शादी करना आपको किसी के ऊपर कोई राइट नहीं दे देता है कि आप किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हो। आजकल ट्रेंड बदल रहा है और वुमेन कैटेगरी जो है वो चीज़ों का मिसयूज़ बहुत कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए। वो एक सीरियस क्राइम है, चाहे वो आपके पार्टनर हों, आपको हमेशा किसी की इजाज़त के बिना उन्हें टच नहीं करना चाहिए। एक मूवी आई थी पिंक, उसमें एक क्लियर वार्निंग थी कि नो मीन्स नो। अक्सर बड़े बड़े मंचों से महिला सुरक्षा के ऊपर भाषण दिया जाता है। सच भी है, सख्त कानूनों की वजह से आज महिला रात के भी बिना डरे ट्रैवल कर सकती है। एक महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करती है। लेकिन क्या हो अगर उस घर में ही चार दीवारी के भीतर ही उसे मैरिटल रेप का डर सताता हो। गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यौन शोषण अगर पति भी कर रहा है तो उसे रेप करार देना चाहिए। इस पर लोग क्या सोचते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सर, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? एक पुरुष क्या सोचता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि करना चाहिए। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज ऑब्वियसली मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ कर सकें। एक मूवी आई थी पिंक, उसमें एक क्लियर वार्निंग थी कि नो मीन्स नो। तो दैट इज़ माई ओनली ओपिनियन कि अगर कोई नो बोल रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है तो हो सकता है आने वाले दौर में महिलाएं इसका मिसयूज़ करेंगी, अपनी पत्नियों पर गलत इल्ज़ाम लगाएंगी। उस पर एक महिला क्या सोचती है? देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई महिला इस तरह की चीज़ों को मिसयूज़ करेगी या फिर अपने पतियों पर कोई ऐसा आरोप लगाएगी, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। तो महिलाएं जब भी कोई स्टेप लेती हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लेती हैं। हाँ, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि कुछ लोग हैं जिनकी वजह से पुरुषों के अंदर इस बात का डर बैठ गया है। लेकिन फिर भी कानून तो बनना चाहिए, क्योंकि उनका रेशियो बहुत ही कम है। बहुत ही कम महिलाएं ऐसी हैं जो इस तरह का स्टेप उठा सकती है, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं और हमारे लिए कोई आम बात नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना। चूँकि आप मूवीज़ पर वीडियोस बहुत बनाते हैं, रिव्यूज़ बहुत करते हैं, आजकल हमने देखा है कि एक दौर चल गया है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ किया जाता है। तो मैरिटल रेप को भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। हम मैंने हाल ही में एक मूवी देखी जहाँ पे मैरिटल रेप का एक दृश्य दिखाया जा रहा था, जहाँ पे लोग हॉ की जगह तालियां बजा रहे थे, सीटी मार रहे थे। आपको क्या लगता है, इस तरीके के कंटेंट पर रोक होनी चाहिए? मेरे को लगता है कि आप शायद से एनिमल पिक्चर की बात करें, वहाँ पे वो बहुत क्लियरली दर्शाया गया था एंड बिल्कुल इस कंटेंट को बैन होना चाहिए। अब इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। डायरेक्टर ये बोल सकते हैं कि अगर हम गैंगस्टर पिक्चरें देखते हैं, हम गैंगस्टर तो नहीं बन जाएंगे ना। बट बात ये नहीं है कि आप गैंगस्टर बनेंगे नहीं, लेकिन आपकी वो एक पिक्चर जो है, वो एक इमेजरी जो है, एक विजुअल जो है, वो शायद से एक नॉर्मल इंसान को उस तरह से प्रभावित ना करे। लेकिन और बहुत हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है एंड काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सीन्स होते हैं ये। अपराध की श्रेणी में तो नहीं लाना चाहिए क्योंकि आजकल ट्रेंड बदल रहा है और वुमेन कैटेगरी जो है वो चीज़ों का मिसयूज़ बहुत कर रही हैं, जिस वजह से एक जो मेन कैटेगरी है उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हर्षिता, आपको क्या लगता है, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है डेफ़िनेटली होना चाहिए, क्योंकि कंसेंट यानी मर्ज़ी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर चाहे आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, इसका उतना ही रोल रहता है आपकी लाइफ में जितना शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। एंड शादी करना आपको किसी के ऊपर कोई राइट नहीं दे देता है कि आप किसी भी इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि हाँ, ये क्राइम है अगर इफ़ यू डू मैरिटल रेप टू समवन। मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसका कल को रैप हो सकता है, मिसयूज़ भी करें लड़कियां। छाया, आजकल के दौर में कई ऐसी मूवीज़ बन रही हैं जो मैरिटल रेप को नॉर्मलाइज कर रही हैं। उनको एंटरटेनमेंट लगता है, और बहुत सारे जो यंग लड़के हैं वो सोचते हैं कि ओके, ऐसा किया जा सकता है। पहली बात तो मूवीज़ में कोई लॉजिक नहीं होता। वो मूवी और रियल लाइफ बहुत अलग अलग है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर लोग सोच रहे हैं तो ये थोड़ा इफ़ेक्ट करती है, रियल लाइफ में लोगों को इफ़ेक्ट करती है। तो लोगों को अगर वो दिखा रहे हैं तो उसका परिणाम भी दिखाना चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ गलत होगा। जी बिल्कुल, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ करना चाहिए। वो एक सीरियस क्राइम है। जैसे कि दूसरे किसी पुरुष को या लड़के को आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत होती है। आपके पति को भी सेम चीज़, आपके पति पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इसलिए अगर
कुछ लोग ये चीज़ें अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर तो मेरे हिसाब से तो क्या कहते सच में आपको मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए। डेफिनेटली होना चाहिए ये, बिना किसी की मर्जी के, चाहे वो आप मैरिड हो या नहीं हो। तो आई थिंक फोर्स करना किसी को भी वो तो अपने आप में एक क्राइम है, तो डेफिनेटली होना चाहिए। सर लेकिन हमने और भी लोगों से बात की, स्पेशली जो मेन हैं वो बोल रहे हैं कि अगर इसे हम कानून के दायरे में ला देंगे तो कई महिलाएं इसका दुरुपयोग भी करेंगी, हमें फालतू के केसेस में फंसा देंगी। तो उस पर क्या आपका टेक है? तो वो तो हर तरीके के कानून में इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर कि वो कानून के दायरे में है, तो चाहे वो एक आदमी हो या एक औरत हो, तो फंसाने का काम तो दोनों साइड से हो सकते हैं मेरे हिसाब से। और जो लोग कह रहे हैं कि इसको ना लाया जाए, तो आई थिंक इसको वो प्रोत्साहित भी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके कि ये नहीं लाना चाहिए। बट हाँ, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। बट जो मेरा ओपिनियन है, ये होना चाहिए इस तरीके से। सी हर कॉइन के दो पार्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली कि कोई भी लॉ है, अब ऐसे डाउरी का ही आप केस ले सकते हो, तो उसमें भी काफ़ी बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जिसमें फीमेल्स ने उसका फ़ायदा उठाया, उस लॉ का, उस पर्टिकुलर लॉ का। पर ऐसा करके हम जिनके साथ गलत हो रहा है उनके भी चांसेस छीन रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि लॉ तो बनना ही चाहिए, बाकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है कि वो सच है या नहीं। अनुष्का, हम देखते हैं आज के ज़माने में भी मैरिटल रेप बहुत कम रजिस्टर होते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जो सोसाइटी के प्रेशर में या तो घर वालों के प्रेशर में केस तक रजिस्टर नहीं करवाती है। तो इस पर आप क्या सोचती हैं कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना चाहिए? डेफ़िनेटली करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो आपके पार्टनर हों, आपको हमेशा किसी की इजाज़त के बिना उन्हें टच नहीं करना चाहिए। कभी कभी मूड नहीं होता, कभी आप फिज़िकली ठीक फील नहीं करते हैं, ऐसे में किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करना गलत होता है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। जैसे कि एक 17 साल के बच्चे को ये बहुत नॉर्मल लगेगा, हाँ, हो सकता है कि एक 27 साल के लड़के को ना लगे, लेकिन जो यंग जनरेशन है उस पर ये बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। मैसेज आएगा, क्योंकि एक हमारी टीनेज एज होती है जिसमें एक छोटा मैसेज भी हमारे माइंड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो आई गेस जो छोटे बच्चे होते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, यंग जनरेशन होती है, वो आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो हर कोई देख रहा होता है वो सारी चीज़ें। सो उनके माइंड पे बहुत ही स्ट्रेट इम्पैक्ट डालता है। एज अ वुमन, महिला के तौर पे मुझे लगता है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इट्स लेट डिसीजन, ठीक है। रेप रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट हैपेंस इन अ मैरिज और आउट ऑफ मैरिज, इट्स रेप। तो ये जो है ना, एक अपराध की श्रेणी में बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी के देशों में, वेस्ट में है, बहुत सारे देशों में ये ऑलरेडी हो चुका है। वी आर लेट इन दिस, बट स्टिल इट्स गुड डिसीजन बाय द ऑनरेबल कोर्ट। और अच्छा है, फिर ये तो होना ही चाहिए था, बहुत पहले से होना चाहिए था। बिल्कुल लाना चाहिए, क्योंकि बिना संतुष्टि और बिना इच्छा के किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। उसकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर मैरिटल रेप के ऊपर कोई कानून बन जाता है तो कुछ महिलाएं उसका मिसयूज़ भी कर सकती हैं। और हमारा कानून मानता है कि भले ही 100 अपराधी बरी हो जाए, लेकिन किसी ऐसे निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। उस पर आप क्या बोलेंगे सर? जो एक रेप की श्रेणी में जो भी आता है, उसमें आपको एक प्रूफ करना पड़ता है, तो ये चीज़ यहाँ भी लागू होना चाहिए। मतलब लेडीज़ को जो मैरिड हैं उनको क्यों नहीं उस अधिकार को देना चाहिए? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए। आपने अलग अलग ओपिनियंस को सुना और समझा भी। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर हमें कमेंट करके लिख बताइए। तब तक के लिए नमस्कार।